आप सभी के जोरदार अभिवादन के लिए दिल से आभार प्रकट करता हूं आप सभी को। और यहाँ पे मुझे आज आने का मौका दिए ब्लू क्लब, रेड क्लब एंड डायमंड क्लब, आप सभी को विशेष रूप से आभारी हैं कि आप सभी लोगों ने मुझे आज आने का मौका दिया। और आज का दिन खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज हमारे बीच में जो चीफ गेस्ट हैं, जो हम सभी के मेंटर हैं, आज उनका समय हम सभी को मिला है, जिनका समय बहुत कम मिल पाता लोगों को, और जिनको सुनना जानना, जैसे हर क्षेत्र में एक विशेषज्ञ होते हैं, हर लाइन में एक विशेषज्ञ होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री है, अलग अलग काम है। तो ये जो इंडस्ट्री है पिछले 60 साल से पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है और बहुत तेज़ी से किसी भी देश में, दुनिया में, इकोनॉमी में, जीडीपी में इसका बहुत बड़ा रोल है। इस इंडस्ट्री को पिछले कई सालों से कई साले गाइडलाइन आई, फाइनली अभी रेगुलेट किया गया है और इस सरकार ने इसके लिए नीति भी बनाया है जो कंज्यूमर के लिए है, हमारे आपकी सुरक्षा के लिए है। तो इस इंडस्ट्री के दिग्गजों में दिग्गज, इस देश में ढेर सारे दिग्गज हैं, मगर उनमें एक बहुत ऊंचे मुकाम पे एक हस्ती रखते हैं जिनका इस इंडस्ट्री में एक कंट्रीब्यूशन है इस देश में, जिन्होंने इस बिजनेस में सैकड़ों, जिन्होंने डायमंड तैयार किए हैं, बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हैं। तो आज इस छोटी सी मीटिंग में उनका आना भी एक आश्चर्यजनक से कम नहीं है। तो वो हमारे बीच में, तो बिना उन्हें सुने, बिना उन्हें देखे आज की मीटिंग कंप्लीट नहीं होगी। और अगर इस इंडस्ट्री में कोई कामयाब होना चाहता है तो उनको सुन लेना ही एक उपलब्धि है, क्योंकि बिना उन्हें सुने हम मिसगाइड हो सकते हैं, हमारे पास अधूरी नॉलेज हो सकती है। वह इस बिजनेस के शीर्ष हैं, इस बिजनेस में शिखर पर हैं। तो वो दिन हमारे लिए खास है और आप सभी उनके नाम से परिचित हैं। तो आदरणीय श्रीमान माधव सर हमारे बीच में मौजूद हैं, हम सभी लोग उनको सुनेंगे, इसलिए आज का दिन ज्यादा खास है। कई सारे लीडर्स हैं जो उनको मेंटर मान के काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे रास्ते को आसान किया है। जो मील के पत्थर हैं वो लोग, वो हमारे बीच में कई सारे लोग बैठे हुए हैं। उदाहरण के लिए अगर हमें दिल्ली जाना हो तो डेस्टिनेशन दिल्ली है, शिखर दिल्ली है, और शिखर अगर श्रीमान माधव सर बनना इस इंडस्ट्री में, तो उस शिखर तक जाने के लिए रास्ते में ढेर सारे पत्थर मिलते हैं, मील के पत्थर मिलते हैं। जहां पे लिखा होता है दिल्ली 120 किलोमीटर, जहां पे लिखा होता है दिल्ली 85 किलोमीटर, रास्ते मिलते हैं पत्थर। तो ऐसे हमारे बीच में कुछ मील के पत्थर हैं जो आपको एहसास कराएंगे, आभास कराएंगे, आपको साथ देंगे, आपका विश्वास का लेवल बढ़ाएंगे और आपको बार बार रियलाइज कराएंगे कि आप कर सकते हैं, क्योंकि वह लोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उस आपके मन में एक कौतूहल या जेन्युइन प्रश्न उठना चाहिए कि इसमें करना क्या है, हाँ या ना, हाँ या ना। जो पहली बार इस मीटिंग का हिस्सा हो रहे हैं उनके मन में तो आना ही चाहिए, करना क्या पड़ेगा इसमें, चीज तो बढ़िया है, करना क्या है। या जो कर रहे हैं उनके मन में भी एक ही प्रश्न है, हाँ या ना, क्या करना है, कैसे करेंगे। इस सवाल का उत्तर मिले बिना मीटिंग अधूरा है, हाँ या ना, हाँ या ना। तो क्या इस उत्तर के लिए प्यासे हैं आप लोग? पीछे वाले कुछ तो यूं ही घूम रहे हैं, चाहे दो चाहे ना दो, आ तो गए हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम परशुराम है, मैं गोरखपुर से हूं। पेशे से हम भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। 18 साल की उम्र में सेवा में आए और सेवा में आने के साथ साथ किसी ने हमको इस बिजनेस के बारे में कहा कि आप इसको देख लें और अगर आपके लायक है तो आप इसे कर लें। दिखा दिया, हमको लगा हमारे लायक है, क्योंकि बंशीधर जी के लायक जरूरत थी तो हमको भी थी।
क्योंकि हम दोनों का विभाग सेम है। हेलो, तो हमने कहा ठीक है, तो हमने इसको शुरू कर लिया। क्या शुरू करना पड़ता है, हमने शुरू किया तो क्या शुरू किया है, इसमें क्या करना पड़ता है, तो आइए देखते हैं। हम आपसे ज़्यादा नहीं, घड़ी देख के 20 मिनट समय लेंगे। तो आइए आप स्लाइड पे एक चीज़ आपको दिखाते हैं, ये देखिए। पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीकों में 3 तरीका हम आज जिक्र करेंगे। नंबर 1 तरीका पैसा कमाने का एक तरीका है कैपिटल। ध्यान से सुनेंगे आप इसको, कैपिटल। आज का युग है, दुनिया में 2 विचारधारा रही है, बहुत विचारधाराएं बहुत रही हैं, लेकिन मोस्टली 2 रहा है, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट। हाँ या ना? हेलो, फाइनली जीत किसका हुआ आज के डेट में? 21st सेंचुरी में देखें तो कैपिटलिस्ट की जीत हुई। हाँ या ना? कम्युनिस्ट विचारधारा प्रैक्टिकली पढ़ने लिखने समझने में तो अच्छा है, लेकिन धरातल पे दिखाई नहीं देता है। फाइनली अमेरिका की जीत हुई, कैपिटलिस्ट फिलॉसफी की जीत हुई, और आप देखिए वो बहुत बड़ा इकोनॉमी है और ढेर सारे लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं, धीरे धीरे सब धीरे धीरे उसी रास्ते पे चल रहे हैं। भारत बैलेंसवादी था, लेकिन आज के डेट में हम भी धीरे धीरे उसी तरफ जा रहे हैं। तो कैपिटलिस्ट की बहुत बड़ा, अब इसके बारे में प्रोफेसर जो इसके जानकार है बहुत डिटेल में बताएंगे। नॉर्मली इतना जान लीजिए, कैपिटल से पैसा बनाने का मतलब है आज के ज़माने में कि कोई भी कंपनी है, कंपनी में कौन काम करता है, क्या काम होता है, कर्मचारी कौन है, मैनेजर कौन है, प्रोडक्ट क्या है, सेल कैसे होता है, यूज क्या हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है आज के ज़माने में। किसी भी कंपनी में अगर आप कैपिटल यानी शेयर लेते हैं तो जितना आपका शेयर होगा उतना आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? सिंपल, ये एक उदाहरण है। तो अगर आपके पास पूंजी है तो पूंजी से पैसा कमा सकते हैं आप। जितना आपका भाग कंपनी कोई और बनाया होगा इससे भी लेना देना नहीं है। सच तो यह है कि जिसका ज्यादा शेयर तो उसकी कंपनी भी हो जाती है। हाँ या ना? जैसा एनडीटीवी हुआ है, और ऐसे दुनिया में बहुत सारे, भारत पे जो है वो भी हुआ ऐसे, अश्नीर ग्रोवर का। हेलो, समझ में आ रहा आप सभी को? तो पैसा है तो पैसा कमा सकते हैं, पैसा पैसे को खींचता है। जैसे हजरतगंज में किसी की 3 दुकान खरीद ले तो पैसा पैसा कमा के देगा। लुलु मॉल में आपका 2 शॉप हो, पैसा कमा के देगा। म्यूचुअल फंड में आपके पास अच्छा खासा फंड हो, आपको पैसा मिल जाएगा। यानी पैसा है तो पैसा कमा सकते हैं, इसीलिए पैसे वाले और पैसे वाले बन रहे हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? जल में जल हो रहा उनका। अब हम इस कोट में अगर आते हैं तो हम पैसा कमा सकते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या हो गया? कैपिटल पैदा करना। हाँ या ना? हेलो, पैसे से पैसा तब कमाएंगे जब पैसा रहेगा तो अगर पैसा नहीं है तो उद्देश्य क्या हो गया? किसी स्रोत से कैपिटल पैदा करना। दूसरा है, अब कैपिटल कहां से पैदा हो सकता है? टैलेंट से हो सकता है। अगर आप पास टैलेंटर है, उदाहरण के लिए कोई भी क्रिकेट का खिलाड़ी है जो आईपीएल खेला, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया कमाया, तो टैलेंट से कैपिटल आया। हाँ या ना? अब कैपिटल से कैपिटल बन जाएगा कि नहीं? इसलिए हर खिलाड़ी फाइनली जो है वो करोड़पति या तो अरबपति हैं। तो सोर्स बना टैलेंट, टैलेंट से आई पूंजी, और पूंजी से तो अब बहुत सारे स्रोत हैं। उनके 5 स्टार होटल हैं, उनकी कंपनियां हैं, उनके शेयर हैं, बहुत उनके पास काम है, या उसी में गायक लेखक बहुत सारे लोग हैं। तीसरा है एक आइडिया। अब आपके पास ना ही कैपिटल है ना ही टैलेंट है, एक आइडिया है, एक आइडिया है। उस आइडिया से आप पैसा कमा सकते हैं। तो जिस बिजनेस में हम लोग आज बैठे हुए हैं ये एक प्रकार का आइडिया है। यूट्यूब एक प्रकार का आइडिया है। हाँ या ना? बोलिए, एक आइडिया है। कुछ पे अपनी आदमी बातें रखिए, उसके जरिए लोगों को आप बताइए, फिर आप चैनल खोलिए, आप अपनी बातें करिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाइए। एक आइडिया है, और बना बनाया आइडिया है। उस पे आइडिया पे चल के लोग करोड़पति हो रहे हैं कि नहीं, बताइए आप लोग? तो एक आइडिया है। तो उसी प्रकार से हमारा जो बिजनेस है वह भी एक आइडिया है। तो आपसे मेरा सवाल है, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
टैलेंट नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एक आइडिया है, और एक आइडिया है जो पिछले 24 साल से इस देश में संचालित हो रहा है। कितने साल से? दोहराइए तेज आवाज में, और तेज। कितने साल से? 24 साल। तो 24 साल में बहुत सारे डायमंड उन्होंने पैदा किया, बहुत सारे बीनर्स, मरकरी, क्राउन एम्बेसडर्स उन्हें पैदा किया। तो वो आइडिया एक होता, आइडिया सबके दिमाग में होता है। आइडिया एक मन की उपज है, 5 मिनट में आइडिया बन जाता है। मगर आइडिया का महत्व तब है जब वो आइडिया सफल हो। हाँ या ना? यह जो आइडिया है पिछले 24 साल से है, और बहुत लोग इस आइडिया पे चल के कामयाबी ले रहे हैं। तो एक आइडिया, सेफ साहब का आइडिया क्या है, आइए देखते हैं। ये देखिए कुछ कंपनियों के, ये कुछ कंपनी के नाम दिख रहे हैं। अब इसमें देखिए हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, लाइफ स्टाइल, किचन, ग्रोसरी, ट्रेवल, फूड, बियर, स्पिरिचुअल, लर्निंग, नॉलेज एंड कैम्बो, ये सारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कंपनियां हैं। और ये आप देखिए, इसमें आप देखिए करीब 300 प्रोडक्ट्स हैं। ये 300 प्रोडक्ट्स है इसमें, और ये हर दिन रेंज बढ़ता जा रहा है। ये आइडिया क्या है, ध्यान से इसको समझना है। हर जो जरूरी सामान है सुबह से लेके रात्रि तक, हर वो सामान पहनने से लेके आगे तक, हर वह सामान जो जिंदगी में पैसा कमाने से लेके ज्ञान तक, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पैसा, अपॉर्चुनिटी, सब कुछ है इसमें। तो लगभग में 300 प्रोडक्ट्स हैं, और बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट इसमें ऐड ऑन हो रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आप अमेजन खोलेंगे या फ्लिपकार्ट खोलेंगे तो ऐसे ही आपको सेम प्रोडक्ट मिलेंगे। अब एक सवाल उठता है, इसको रोकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि इतने 300 प्रोडक्ट्स का अमेजन पे, और हजारों प्रोडक्ट्स भी हैं, ये सभी प्रोडक्ट की सबसे बड़ी बात होती है प्राइस क्या है। तो आपको बता दें, जितने भी मैंने प्रोडक्ट दिखाया है, इस प्रोडक्ट की अमेजन एंड फ्लिपकार्ट एंड मार्केट से जब आप कंपेयर करेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे, और बहुत सारे प्रोडक्ट 10, 20, 50, 100 रुपये महंगे मिलेंगे। हाँ या ना? तो बाजार में इतना डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, बताएं आप, बोलिए। सभी लोग सहमत हैं आप लोग कि अलग अलग अगर प्रोडक्ट्स है तो थोड़ा एकदम सिमिलर रेट तो हो नहीं सकता है, 19-20 का अंतर रहता है। तो अपने जो सेफ साहब के प्रोडक्ट्स हैं मार्केट रेट से 19-20 के अंतर में हैं। कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स सस्ते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स उससे 1-2 रुपये, 100 रुपये महंगे हैं। तो यहां तक बात समझ में आई तो जोर से बोलिए हाँ। तो एक आइडिया जो है वो करना क्या है, करना सिर्फ ये है कि उदाहरण के लिए इस हाल में जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग कंज्यूमर या कस्टमर हैं कि नहीं, बताएं आप लोग, हैं ना? अगर हमने कपड़ा खरीदा तो हम किसी के कंज्यूमर हैं, हम मोबाइल रिचार्ज कराए किसी कंज्यूमर हैं, हम सुबह हम लोग आए हैं तो दांत साफ करके आए थे किसी कंज्यूमर हैं, हम पुस्तक पढ़ के आए हैं तो पुस्तक जहाँ से लिए किसी के हम पाठक हैं। तो हम सभी लोग इस हाल में बैठे हैं। तो जितनी भी दुनिया में कंपनी है उन कंपनियों के हम सभी लोग कंज्यूमर या कस्टमर हैं। ये बात समझ में आती है आप सभी को? और आपको बता दें दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत में है इस समय, लगभग में 140 करोड़। और भारत में भी, इसीलिए भारत इस समय दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 7.6% करके रिकॉर्ड दर्ज किया है। हेलो, सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और भारत में भी सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, हाँ या ना? हेलो, और उत्तर प्रदेश भारत में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग करने वाली प्रदेश है, जानते हैं हम सभी लोग? हेलो, तो कंज्यूमर यहां बहुत हैं। तो हम सभी लोग कहीं ना कहीं से सामान खरीदते हैं कि नहीं, हाँ या ना? और खरीदते भी रहेंगे। करना क्या है, सिर्फ ये करना है कि जो कहीं और से खरीदते हैं उसी चीज को एक बार यहां से आपको खरीद लेना है। हेलो, कहीं और से हम ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, एक बार हम यहां से ऑर्डर कर लेंगे, यहां तक कोई दिक्कत? हेलो, तो पे करेंगे जैसे ऑनलाइन करते हैं वो पूरा सिस्टम है, तुरंत आपका पे हो जाएगा। एड टू कार्ड, जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए
आप जो भी एड्रेस डालेंगे 5 से 6 दिन के अंदर प्रोडक्ट आपके घर डिलीवरी हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, जो आपके पास प्रोडक्ट पहुंचा वो प्रोडक्ट अच्छा है कि अच्छा नहीं है, 15 दिन के अंदर यूज करने के बाद अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो रिफंड कर सकते हैं, ये आपका राइट है। हेलो, क्या कर सकते हैं? 100% मनी बैक गारंटी है। इस तरह से बिजनेस शुरुआत होता है। तो जब मुझे बताया गया आज से 13 साल पहले, तो हमने कहा इसमें तो बिजनेस का है, तो परचेजिंग एक बार दुकान बदलना है। मान ले दुकान ए पे सामान लेते थे और एक बार दुकान बी से ले लेना है। हेलो, तो हमने एक बार आज से 13 साल पहले यहां से ले लिया था, और इच्छा नहीं होगा तो वापस कर देंगे। हेलो, तो पता चला लेने के बाद अच्छा तो बहुत है, तो वापस क्यों करें? हेलो, तो हमने वापस ही नहीं किया। तो जब अच्छा लगा तो कोई चीज अच्छी लगेगी तो 2-4-10 को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बोलिए, बताएंगे? तो भी हम 2-4-10 लोग को बताना शुरू किए। इतने स्टार्टिंग है, और जब हम बताना शुरू किए तो उसमें से कुछ लोग हमारे साथ आ गए, उसमें से कुछ लोग हमारे साथ आ गए, लेकिन दिक्कत यह है कि उसको हम बताएं किसको? तो यह हम नहीं समझ पाते थे शुरुआत में कि हम बताएं किसको। इस बिजनेस में जुड़ तो जाएंगे, हम तो कर लेंगे, मगर हम इस बिजनेस को कैसे किसको बताएंगे? तो एक मैंने ट्रेनिंग लिया था बहुत साल पहले, एक पुस्तक पढ़ा था, और वही पुस्तक आज बहुत बड़ी क्रांति का रूप ले चुका है। तो आज के डेट में कहा जाता है कि इस बिजनेस में देखेंगे, ये जो 21वीं सदी है यह डेटा का युग है। किसका युग है? दोहराएंगे आप लोग, हाईलाइट करेंगे, किसका युग है? बोलिए सभी लोग, डेटा का युग है ये। और कहा जाता है कि डेटा अरब देशों के तेल से भी महंगा बिकता है आज के युग में। तो इसीलिए आप कहीं भी सामान खरीदते हैं, सोशल मीडिया पे कहीं पे कुछ भी आप अकाउंट बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या लेता आपका? डेटा लेता है। तो फेसबुक के पास कितना डेटा है? लगभग में 43 करोड़। व्हाट्सएप के पास कितना डेटा? लगभग 40-50 करोड़। तो वो जो डेटा है, हम लोग जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जो भी चलाते हैं फ्री में चलाते हैं, फ्री, लेकिन उसको मिलता है डेटा। फिर उस डेटा को वो कॉर्पोरेट कंपनियों को बेचता है। मान ले लेडीज हैं तो लेडीजों का डेटा ब्यूटी कंपनी को बेच देगा। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है? हेल्थ की कंपनी है, हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर को बेच देगा। कोई फ्लैट बना रहा है तो उसको बेच देगा। कस्टम क्रेडिट कार्ड वाले बैंक हैं दुनिया भर के, उनको लोन देना है तो डेटा क्रेडिट कार्ड वालों को बेच देगा। तो आपके पास फोन आता कि नहीं कि लोन ले लीजिए? हेलो, आता है कि नहीं? किसी किसी के पास आता है कि सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। अरे तो पूरा हाल देखिए। तो आप सोचे नहीं कि हमको क्यों दे रहा, हमारा नंबर कहाँ से मिला? आपका डेटा बेचा गया है। किस भाव में? अरब देश के तेल से महंगा। और ये डेटा बेच के फेसबुक अरबपति है, खरबपति है, और उस डेटा का इस्तेमाल करके फिर बेचने वाला भी करोड़पति है। हेलो, डेटा बेचने वाला और डेटा जिसको बेचा, वो डेटा बेचने वाले आपको सामान बेच के, सर्विसेज दे के, वह भी करोड़पति। यही तो बिजनेस है। और फिर बैंक वाले आपके पास आ गए कि हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो, पैसा नहीं है, सामान उससे ले लो, मैं डिस्काउंट दूंगा। तो बेचने वाला और बैंकों की साझेदारी है कि मैं डिस्काउंट दूंगा, मैं लोन दूंगा, तो सामान बेचो। ये दोनों मिल के आपको चांपते हैं। हेलो, पूरा 60 गांठ है, हम डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट तो सब फर्जी है, कुछ नहीं होता, सब एक ट्रैप है। फिर फोन आएगा आपका, सर लोन ले लीजिए बहुत कम इंटरेस्ट पे। तो हमारे पास तो जब आता तो बहुत मजा लेता हूँ, तो हम बोलते हैं बस आप बतियाती रहिए, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। कम क्यों? तो कहती है, तुरंत काट देती है फोन। और ज़्यादातर फोन लड़कियों का आता है। हेलो, हेलो सर लोन लेंगे? सर आप रेंज रोवर चलाते हैं? बोले हाँ। तो उसके अगेंस्ट लोन मिल रहा है। बोली बड़ा फंसा रही हो हमको, पहले खुद लोन में है, हेलो तू और लोन दे रही हो। को ले लीजिए सर, हम कहीं फ़ायदा? बोले फ़ायदा क्या, पहले वाला हट जाएगा। तो हम कहीं फ़ायदा कहाँ, तो फिर हो गए ना। हम कहीं बहुत मार मारेंगे।
ऐसा ना फंसाओ किसी को। तो फंसाते कि नहीं, बोल के नहीं रहे आप लोग? वो ऐसा फंसाएगा कि रेंज रोवरो जाएगा, लोन में भी जाएंगे। तो सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड से नमस्कार करो आप लोग, इन लोनों से बचो। तो आप लोग बैंकों को बना दिया सबसे आगे, बेचने वालों को बना दिए। बाद में आए बाबा रामदेव, धरना ना दे के अपना अभियान चलाए, स्वदेशी अभियान, उनको भी आपने अरबपति बना दिया, हाँ या ना? तो सबको बना दिया। अब भी बनने का कुछ प्लान है कि नहीं है? कितने को तैयारी, कुछ बताओ, हमारा भी काम हो जाए। अच्छा है, नहीं तो उतना बड़ा बनने का यहाँ व्यवस्था नहीं है, लेकिन बंशीधर शर्मा की तरह 5-10 प्लाट के हकदार जरूर हो जाओगे आप। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और अभी वो कौन सा यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हुए हैं? अभी तो बेचारे वो एमरल्ड हुए हैं, और श्रीमान माधव सर तक जाएंगे तो न जाने क्या क्या कर लेंगे। यही बात हमको आ गई थी समझ में। हमने कहा अगर यहीं से लेना है तो पैसा दिए, सामान ले लिए, नहीं होगा वापस कर देंगे। कोई रिस्क, कोई खतरा, सोचेंगे, बताएंगे, फूफा से पूछेंगे, जीजा से पूछेंगे, क्या पूछोगे? कुछ नहीं है ना, ले लिए। अब मैंने आपको जो बात कर रहा था कि युग डेटा का है, तो हमने सोचा हमारा डेटा कौन है? अगर मार्स जगह पर अमेरिका में बैठ के भारत का आदमी को मित्र बना सकता है, तो हम भारत में रह के क्या अपने मित्रों को डेटा नहीं बना सकते हैं? बोल के नहीं रहे आप लोग, बताइए ना, बना सकते हैं ना? तो हमने अपने मित्रों का डेटा बनाया और नाम लिखने, और नाम लिखते लिखते सबसे पहले नाम आया शिवानंद मिश्रा। हेलो। फिर नाम लिखते लिखते हम जहाँ ड्यूटी करते थे, हमारे बगल में ड्यूटी करते थे बृजभूषण यादव, तो हम कहीं इनको नाम लिखो, इनको नाम लिखो। उनको यही सामान वाला प्लान दिखाए, बोले तो बहुत बढ़िया चीज़ है वो, कुछ नुकसान है नहीं, करते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी जितना सैलरी मिलता है अगर उतना भी आ गया तो नुकसान तो कुछ है नहीं। हेलो। और आपको भी मैं बोलना चाहता हूँ, इसमें यही मान के आना है कि अगर मैं 40,000 कमाता हूँ तो 40 और मिल जाए, बस। ज्यादा मिल जाए कोई लौटाता नहीं है। हेलो। ज्यादा चक्कर में नहीं आओ, इतने आओ। तो हमने सर डेटा बनाए, और उन डेटा, हम अपना डेटा बनाए 100 का। कितना बनाए? बोलिए बोलिए, कितना बनाए? और 100 लोगों को जब प्रोडक्ट दिखाए तो 100 में हमारे साथ आ गए 40 आदमी। कितने आ गए? 40। और फिर 40 लोगों का हमने 100-100 का डेटा बनाया, तो कितना हो गया? 40 गुणे 100 कितना हो गया? बोली तेज आवाज में, तो गुड़ा वाला 4000। और 4000 का 100-100 का डेटा बनाए तो कितना हो गया? हाँ, 4 लाख में 100-100 का डेटा बनाए तो कितना हो गया? और 4 करोड़ का 100-100 का डेटा बनाए तो कितना हुआ? हाँ, 40 करोड़। तो इसका मतलब हमारा भी डेटा बढ़ सकता है, हाँ या ना? समझ आया? और इन्हीं डेटा पे श्रीमद् भगवत गीता कुछ लोग को पढ़ा दें तो उनका जिंदगी भी शुद्ध हो जाएगा, हाँ या ना? बोलिए ना, मन भी शुद्ध हो जाएगा। अगर वो अर्जुन होगा, कंफ्यूज वाला अर्जुन, तो दमदार हो जाएगा, योद्धा हो जाएगा अपनी जिंदगी का। अगर जिंदगी से हार रहा है तो जीतेगा, अगर अधर्म पे होगा तो धर्म पे आ जाएगा। तो वो हम अपने पास एक शुद्ध ग्रंथ है। भक्ति मार्ग पे चलने वाले, हनुमान जी को मानने वाले, यहां पे संपूर्ण हनुमान है। भक्ति मार्ग में जाके दिमाग बुद्धि तार्किक दिमाग नहीं हमारे पास अर्जुन की तरह। हम भक्त आदमी हैं, श्रद्धा और शांति से जीने वाले लोग, तो वो अपने पास एक ग्रंथ है। बच्चों को खेल खेल में एजुकेशन दे देने वाला हमारे पास टॉकिंग टेड है। ऐसे ऐसे अद्भुत प्रोडक्ट हैं। अभी 2-3 प्रोडक्ट पाइपलाइन में, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जिसको देखते आदमी सबसे पहले खरीद लेगा। अभी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं, बहुत प्रीमियम कई सारे प्रोडक्ट पाइपलाइन में, रिसर्च में लगा हुआ है, जिसको देखने से आदमी खरीद लेगा। ये ऐसे नए नए बहुत सारे प्रोडक्ट मौके पे इनोवेशन होते रहते हैं, आते रहते हैं। तो इतने सारा डेटा में अगर 5%, 1%, 2% भी लोग ले लें तो आपका गरीबी हट जाएगा कि नहीं? सही बताएं आप, बोलिए आप लोग। क्या इसमें कोई चिट फंड हो रहा है? बोलिए आप लोग। मनी सर्कुलेशन हो रहा है? धोखाधड़ी हो रहा है? नो।
कैशलेस टैक्स पे करते हैं पूरा, पूरी जितने भी नियम है रेगुलेशन है सब फॉलो करते हुए, इतना करते करते 13 साल हो गया मुझे अपना कंज्यूमर बनाते हुए, लोगों को अपने बारे में समझाते हुए। तो हमारे पास 100 से शुरू किए थे, हालांकि 100 में शुरुआत में 30-40 तो बुरी तरह रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि बाबा रामदेव बताएं तब तो सही है, तुम कहाँ बाबा रामदेव बन रहा है। हेलो, सही है ना? तो अपने को उतना तवज्जो नहीं मिलता है, लेकिन मिलता नहीं अलग बात है, लेकिन अगर हम समझ जाएं और गंभीरता से बताएं और डटे रहे। आपको समझ में आ रहा कि नहीं? बोलिए, किसको आ रहा? हाथ खड़ा करे कि हमको एकदम आ रहा। अच्छा, तो क्या इस भारत में सबसे इंटेलिजेंट आप ही हैं? कहा में आता है, इतना सा काम इसमें करना है, यही काम करना पड़ता है, यानी डेटा अपना बनाना पड़ता है, उसी डेटा पे इस प्रोडक्ट को लोगों को समझाना पड़ता है। इतने बताने में कई लोग बोलते हैं गुरुदेव अभी आपने, मैं लठ गाड़ दूंगा। अभी लठ कहाँ गाड़ने वाली बात है इसमें? सिंपल सी बात है, आज 10 आदमी के नाम लिखो और जाके 10 को बता दो, 3 आदमी कर लेंगे, हाँ या ना, बस हो गया काम। 3 आदमी जो कर लिए उनको अब बिजनेस का ABCD समझा दो, कैसे पैसा आता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे बताना पड़ता है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, कौन नकली है कौन असली है, इतना बता दो, वो आदमी समझ गया। अब वो भी बताना चालू कर दे। इसमें कई लोग बैठे हैं जो 1 साल हो गया बिजनेस में जुड़े, कहते हैं हम अकेले कैसे बताएं। अरे इसमें है क्या बताने के लिए? इतने बताना कि सर आप कहीं से लेते हैं? बोलेगा हाँ हमारे से ले सकते। बोला हाँ तो शुरू करो, नहीं तो आगे बढ़ो। हेलो, अरे हम एक बार गए बताने अपने फूफा जी को, हमने कहा हमारा दांत मांज लीजिए। बोला नहीं हम नहीं मांजेंगे। हम कहे क्यों? बोला हम आते हैं। हम कहे हमारा मांजोगे तो दांत उड़ जाएगा क्या? हेलो, हमारा मंजन लगाओ तो दांत झड़ जाएगा क्या? तो लगाओ एक बार। नहीं माना, फ्री में रख के चले, लगाओ, कहा बड़ा बढ़िया हो, दांत दर्द तब बदबू हो रहा था, अब बड़ा बढ़िया। हम तो ले लो, इसको बताने में कोई दिक्कत है? तो कई तरह के प्रोडक्ट है, बहुत ऊंचे प्रोफाइल के लोग हैं उनके लिए भी प्रोडक्ट है, साधु महात्मा है उनके लिए भी प्रोडक्ट है। हेलो, गरीब आदमी है उसके लिए भी प्रोडक्ट है, अमीर आदमी है उसके लिए भी प्रोडक्ट है, कम पढ़ा लिखा है उसके लिए भी प्रोडक्ट है, सबके लिए प्रोडक्ट है, सबके लिए काम है। और यही डेटा का इस्तेमाल हमने किया और धीरे धीरे करके 1 2 3 4 कार कितने आ गए, अब तो कितने आ गए गिनना ही बंद कर दिया, जरूरत भी नहीं है, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हेलो, बढ़ते ही जा रहे हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हमको मिल जाता है। उसी प्रॉफिट के दम पे सर रेंज रोवर चलाता हूं। जीविका का तो बातें छोड़िए आप, अब क्या क्या मिलता है, बहुत मिल जाता है। अपनी कोई औकात नहीं थी, कोई रिस्क नहीं है, दमदार बिजनेस है। समझ में आया तो जोर से बोलिए हाँ। तो ये बिजनेस आपके लिए एक अवसर है। क्या है आज का डेट क्या है? बोलिए बोलिए, दोहराइए क्या है? और श्रीमान माधव सर का एक प्रसिद्ध कहानी है जो आपको मैं दोहराना चाहूँगा। एक बार एक लड़का लड़की प्यार करते थे, लड़का बोला लड़कियाँ से ब्याह करेंगे, लड़कियाँ बोली हम अपने मर्जी से नहीं करेंगे, हमारे पापा से पूछना पड़ेगा। तो कहा ठीक है, तो गया लड़की के बाप से कि हम आपके लड़की शादी करना चाहते हैं, हमारे उनमें गहरी दोस्ती है। तो कहा ठीक है शादी कर देंगे। क्या करते हो? कोई बाप होगा थोड़ा नीचे से ऊपर जांचेगा, कमाते कितना हो। हेलो, बोल के नहीं हो रहे आप लोग? भारत सदैव पुरुष प्रधान देश रहा है। हेलो, पुरुष का मतलब पुरुष ही अगुवाई करेगा घर का, तो इसलिए पुरुषों का दमदार होना जरूरी है। दमदार माने एजुकेटेड, बलशाली, अमीर, पहलवान, ये सब। इसीलिए घर आते लड़की घर वाले जाते हैं लड़का देखने, का देखते हैं एक अंदर कुछ दम उम है कि नहीं, परिवार चलाने लायक। हेलो, क्योंकि चलाना इसी को, अलग बात है कि जमाना बदल रहा है, कहीं कहीं लड़कियां खुद घर चला रही हैं, वो बात अलग है अभी, लेकिन पुरानी मानसिकता बरकरार है, हाँ या ना? तो इसे कहा कि शादी कर लेंगे। तो उसका एक टेस्ट था, कहा हमारे पास एक गौशाला है, और पूर्वांचल में बोलते हैं घारी
तो कहा एक गौशाला है, उस गौशाला में 3 बैल हैं दमदार, क्या होना है, और हमको भी मैंने बोला कि तुम भी बैल दिखाई दे रहा है। उसी में से किसी एक बैल के पूंछ पकड़ना है, अगर तुम पकड़ लिए तो बी आर डन। बोला इतना, बोला हाँ रेडी। ले गया गौशाला के पास, कहा गेट खोला जाए। जैसे आप कई बार यूट्यूब देखते होंगे, वो सब साउथ में होता है सांड प्रतियोगिता, हेलो। तो इसे कहा गेट खोला जाए, तब तक एक बैल निकला बिल्कुल डेंजर, हरियाणवी टाइप का, बड़ा बड़ा सिंग मोटा, ऐसे देख के रूह काम गया, अरे इतना डेंजर, तुम्हें पकड़ने पर पटक देगा, हाथ पैर टूट जाएगा। कहा नेक्स्ट कौन छुएगा, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, दूसरा मिल जाएगा क्या दिक्कत है। क्योंकि ये लड़के जब तक मिलता नहीं है तभी तक कहते हैं कि तारे लाऊंगा चांद लाऊंगा, हेलो। जब एग्जाम देना पड़ता सब पीछे हट लेते हैं। तो कहा अभी अवसर 3 है, दूसर का बैल नेक्स्ट। जब तक दूसर का और खतरनाक निकला, इतना खतरनाक निकला कि इसने सोचा कि अगर पहले वाला तो हाथ है पैर टूटता, इससे तो जानलेवा हमला है। इसने कहा ना ना, अब पश्चाताप कर रहा कि पहला तो चला गया, वही ठीक था, हाथ है पैर टूटे, ऐसा तो जान चल जाएगा, इसको देखने का भी मन कर रहा। दोनों निकल गए। कहा जय हनुमान ज्ञान गुस्सा कर, अभी एक तो है। तो क्या मन में उम्मीद है कि एकदम सस्ता हो, कुछ करना न पड़े, बिना करे पैसा आ जाए, एकदम चेक धका धक आए, एकदम धका धक आए, बिना किए रुपये आए। ऐसा ख्वाब होता है कई बार लीडरों का, बोल के नहीं रहे आप लोग। तो उसका भी था कि अगला जो बैल है वो बिल्कुल मरियल, एकदम जिसको हम ऐसे रुक तो रुक जाए, और जैसे बोला नेक्स्ट बैल, तो नेक्स्ट बैल तो आया तीसरा, और वो इससे निकला एकदम मरियल टाइप का। इससे अभी खुश हो गया, बहुत बढ़िया दमदार, इसको तो मैं पटक दूंगा। लेकिन जैसे नजदीक आया और जैसे ही पकड़ने गया, देखा साला बड़ा है, पूछे नहीं है उसके बाद। अरे कुछ है ही नहीं उसमें, तो माला पानी नहीं है। कहा यार ये तो अवसर निकल गया। तो कई बार इस बिजनेस प्लान को देखते हैं, कई प्लाट देखते हैं, कई जगह अवसर जिंदगी में आता है, हाँ या ना। उनका ऐसा एक मनोदशा होता है कि ऐसा 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 रहेगा तो ही होगा। मैं लिख के दे रहा हूं, ऐसा ऐसा इस धरती कुछ बना ही नहीं है। वो जो पहला बैल आया है, बहादुरी की तरफ पकड़ लो, अगर बिया करना है तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में, तुम्हारे बस की बात नहीं है कुछ। इसी सिचुएशन में जो हो सकता है वो हो सकता है। कम पढ़े लिखो, इतिहास बनाने का मौका है, पढ़ने का मौका है तो खूब पढ़ो। ज्यादा उम्र हो गया कोई बात नहीं है, टीम खत्म हो गई है कोई बात नहीं है, एक लेग रुकी है। इसी हालातों में कुछ करना होता है। किसी का भी इतिहास पढ़ लो, जनरल नॉलेज की कमी है तो इस भारत के 10 महापुरुषों की ऑटोबायोग्राफी उठाओ और बिजनेस को बंद करो। अभी पिछले 1 महीना 2 महीना के लिए काम धंधा बंद कर दो आप, और भारत के महापुरुषों की 10 किसी भी महापुरुष की जीवन परिचय किताब उठा ले आओ और पढ़ लो, रोंगटे रोंगटे खड़ा हो जाएंगे और इतिहास बनने निकल पड़ोगे आप। आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कम दुख मेरे पास है, कितना कम चैलेंज मेरे पास है, और ऐसे लगता है कि सारा दुख मेरे ही पास है। ले आओ एकदम आसान सा। तो जो आसान होगा ना उसमें पूछ नहीं होगा, वो है आसान बहुत है। ऐसे ऐसे भी प्लान है कि एक लेग पे पैसा आता है, लेकिन फिर वो लेग नहीं चलता है। और जो इस बिजनेस में दमदारी से काम करके पुराना हो जाता है, मैंने पाया उसको एक लेग चलाना पड़ता है। हेलो, तो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान यहाँ भी है जिनको एक ही लेग चलाना है। तो झूठे लोग बोलते 2 चलाना, उसको तो एक ही चलाना। फ्रेशर इस बात से एक्साइटेड है कि दोनों चलाऊंगा, और लीडर इस बात से दुखी है कि कहीं भी नहीं चलाऊंगा। इसका मतलब जैसे जैसे थोड़ा सीनियर होते हैं, मन में थोड़ी सी कॉन्फिडेंट लेवल डाउन होता है, और जूनियर कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक होता है, किसी भी हालत में लड़ने के तैयार हैं। तो मन की बात है, बिलीफ सिस्टम की बात है। तो मेरे सामने यह अवसर आया था, तो हम सेवा में थे, तो टाइम नहीं था, तो हम बोल सकते थे टाइम नहीं है। हम भी बोल सकते थे किसको बताएंगे, हम भी सोच सकते जरूरत नहीं है, बड़ा दिक्कत है, अपलाइन नहीं सुनता है, डाउनलाइन, तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें बता सकते हैं।
और उपाय है कि जो अवसर मिला है इसमें लठ गाड़ दो। और हम भाई 13 साल से लग गए, तो बहुत बड़ा तोप वगैरह नहीं मारा हूँ, लेकिन एक गरीब आदमी को घर नहीं था, मकान नहीं था, गाड़ी नहीं थी, गाड़ी तो छोड़िए, शिक्षा नहीं था बच्चों का, जो मूलभूत आवश्यकता नहीं थी, इस बिजनेस के माध्यम से मूलभूत आवश्यकता आज से 8-10 साल पहले ही पूरा हो गया। अब तो लग्जरी लाइफ हो गया। समझ आ रहा है? सांसों को खींच गए सबसे टकराने को शिखर पर। और इसमें एक चीज और, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ तो जो आपने परचेजिंग प्रोडक्ट ले रखा आपने यूज कर ही लिया है, आया ना? जिसे किसी को यूज करा दिया है तो यूज करा ही दिया है, तो लॉस कुछ भी नहीं है। लॉस वहां पर है कि आप इसके फंडामेंटल सिस्टम को समझते नहीं हैं, बिजनेस को आप समझ ही नहीं पाए आज तक, और सिर्फ हवा हवाई बिना सिर पैर के उड़ रहे हो और उड़ा रहे हो पूरी टीम को। यहां पे गुरु और चेला दोनों ध्वस्त होंगे। यहां पे बीमारी है, बिलीफ सिस्टम में, एजुकेशन में प्रॉब्लम है। अगर रूल रेगुलेशन से बात किया जाए तो भारत में सर्वश्रेष्ठ जो नौकरी के पदे हैं वहां पर भी आदमी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख को बहुत ज्यादा मिलता है, हाँ या ना? बोलिए आप लोग। इस बिजनेस में अगर देखेंगे, लीगल तरीके से बात करेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा आपको मिल रहा है, बहुत कमाने बहुत मिल रहा है, फिर भी कम दिखता है। कम नहीं है सर, चीजों को समझने का प्रयास करिए। तो उम्मीद करता हूं आज हाल में आप बैठे हैं या इससे पहले किसी और दिन हाल में बैठे हैं और आपको बिजनेस मिला है, तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह से मैंने शुरुआत किया था। और हम चाहेंगे कि हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स के लिए एक जोरदार ताली हो जाए जिन्होंने इसको शुरुआत किया, और जिन्होंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया उनके लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए, जो इस कारवां को 24 साल से आगे बढ़ाए और जन जन तक पहुंचाए। कहा जाता है इस बिजनेस में एक जोड़ी बना के अगर आप काम करेंगे तो बेस्ट रहेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? तो जोड़ी किसकी बनानी है? अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूद पड़ंत। हेलो, कबीर साहब का दोहा है, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूद पड़न। दोनों अंधा हैं, दोनों बता रहे हैं रास्ता, दोनों गिरधम से कूद गए गढ़ा में। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब इस बिजनेस में बताया जाता है कि जोड़ी बना के काम करो, तो जोड़ी का मतलब अंधे अंधा, 2 अंधा मिलके आंख वाले हो जाएंगे, बोल के आप लोग, 4 अंधा मिलके आंख वाले हो जाएंगे। जोड़ी का मतलब यह है कि से कहानी है एक लंगड़े और अंधे की। एक जंगल में आग लग गया और उस जंगल में एक लंगड़ा था, एक अंधा। लंगड़ा को दिख रहा कि आग लग गया है मगर भाग नहीं सकता। हेलो, और अंधे को भाग सकता मगर दिख ही नहीं रहा है। दोनों बेचारे जल के मरने वाले हैं। कहानी कहती अंधे लंगड़े एक हो गए, अंधा भागे, हेलो, और लंगड़ा दिखाए। जोड़ी ऐसे हो जाए, या तो निम्न स्तर की जोड़ी हो तो कम से कम निम्न स्तर की जोड़ी अंधे और लंगड़े की हो, दोनों बच जाएंगे। और नहीं तो उच्चतम बात यह है कि अर्जुन को भगवान कृष्ण की जोड़ी मिल जाए, फिर तो क्या कहना, फिर तो बेड़ा पार है जगत, फिर तो जीत जाओगे आप। उससे भी विशिष्ट बात यह है कि सुदामा को भगवान कृष्ण का दोस्ती मिल जाए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब जोड़ी की बात होती है तो अंधे अंधों की नहीं होती है। जोड़ी का मतलब ये नहीं है कि आप हमको नमस्कार करते हैं, हमारा आपका विचार मिलता है इसलिए एक हो जाए। क्या कर लोगे दोनों एक होके? जब हम दिशा ट्रेनिंग में गाना चलाते हैं, प्यार बांटते चलो दोस्तों, गिले शिकवे मिलाओ, चलो अपने लोगों से मिले, तो आदमी सबसे पहले ढूंढता है हमारा दोस्त कहाँ जिगरी, क्योंकि इन दोनों, अब इसमें क्या कहा जाए, इससे कोई फायदा होता जिंदगी में होना है नहीं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उसको तोड़ना है, मैं यह कह रहा हूं जिंदगी को चलाने के लिए, उठाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति जरूर होना चाहिए जिसको जब देखें, जिससे जब स्पर्श हो तो रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएं, इंस्पायर कर दे।
मतलब वो आदमी हिला दे, दिल में एक जज्बा पैदा हो जाए कि आदमी कुछ है इसके, ये मेरे को बदल सकता है। ऐसे लोगों के जब तक संपर्क में नहीं आएंगे, मुश्किल ऐसी जोड़ी, अंधे अंधा ठेलिया दोनों को पड़ंत, उससे ऐसी जोड़ी कोई फायदा नहीं है। समझ आया तो जोर से बोलिए हाँ। याद करेगी दुनिया। तो आपको एक ऐसा जोड़ी ढूंढना है जो आपको इंस्पायर कर दे, हिला दे, आपको वहां पहुंचा दे जहां वो पहुंचा हुआ है, आपको वहां पहुंचा दे जहां पहुंच नहीं सकते। ऐसी जोड़ी होना जरूरी है। और मुझे ऐसी जोड़ी मिली इस बिजनेस में। बिजनेस को जुड़े हो गया 13 साल, मगर बिजनेस में जोड़ी मेरी जो बनी लगभग 9 साल पहले। और जब से जोड़ी बनी तो हमने क्या देख के जोड़ी बनाया कि एक व्यक्ति हैं जिन्होंने, अगर इस बिजनेस में सबसे बुरा दिन अगर देखना हो तो इनसे बुरा दिन किसी ने नहीं देखा है। इनसे बुरा दिन किसी ने नहीं देखा है। कोई मान सम्मान इज्जत नहीं, कोई चेक नहीं, कोई टीम नहीं, कोई अपलाइन नहीं पूछ रहा है, सारे डाउनलाइन छोड़ के दूसरे कंपनी भाग चुके हैं। तो बुरे दिन इनसे देखने वाले बहुत कम लोग रहे। सर्विस वगैरह की बात करें तो टीचर्स की नौकरी आज से 17-18 साल पहले थे और इस बिजनेस को फुल टाइम करते थे। तो हमने कहा बंदे में ड्रीम बहुत है, ड्रीमर हैं, खराब सिचुएशन से लड़ने की ताकत है। और फिर आज के युग में जब मैंने देखा कि जो आदमी 800 डायमंड बना सकता है वो परशुराम को जरूर बना सकता है। मुझे इससे मतलब है खाली बस एक और। तो मैं इसलिए कहा इस इंडस्ट्री में तो मुझे यह है वहां पहुंचा देंगे जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। और इस जोड़ी ने मेरे जीवन को बनाया है और ऐसी ही जोड़ियों ने कईयों के जीवन को बर्बाद भी किया है। हेलो हेलो हाँ। तो थोड़ा सा इस चीज को भी आपको इस बिजनेस में या जीवन में जहां भी हैं, आपको एक ऐसे आदमी की चाहिए जो आपको वहां तक पहुंचा सकता हो। इसमें विवेक, बुद्धि, सफलता, सारी चीजें आपके पास भरा हो। फिर इस बिजनेस को हमने शुरू किया। एक 2 लाइन की कविता है संत दुलन दास की, कहिए तो सुना दें आपको। सुना दें। इस बिजनेस से पहले यही मैं संघर्ष कर रहा था। आप भी मान लीजिए आज संघर्ष कर रहे हैं। तो ये कहानी उसके लिए कि कोई आदमी जब वो कुछ भी नहीं है, बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में है, तब की गाथा है। और जब उसकी दुख तकलीफ दूर हो जाए, कुछ बन जाए, तब की उसकी गाथा है। तो ये गाथा है संत दुलन दास की। आप इसको अपने जोड़ सकते हैं। मेरे गीत शोर थे केवल तुमसे लगी लगन के पहले। यानी कोई गायक है जो गाना तो गा रहा है मगर गाना सिर्फ शोर है, उसमें दर्द नहीं हुआ है, वह गहराई नहीं है तब तक जब तक उसकी किसी से लगन नहीं हुई। तो तुमसी लगी लगन के पहले, जैसे पत्थर भर होती है हर प्रतिमा पूजन के पहले। स्वर थे लेकिन दर्द नहीं था, मेरे छंद सुश्वासित कब थे आंसू के छींटों से पहले। जीवन में उदासित कब थे, मुझमें संभावना नहीं थी, दर्दों के दोहन के पहले। गुजरने के लिए तैयार हैं दर्दों के दोहन से? बोलिए तो संभावना खुल जाएगी। मुझमें संभावना नहीं थी दर्दों के दोहन के पहले, जैसे अमृत प्राप्त नहीं था सागर के मंथन के पहले। आपका भी मंथन अभी बाकी है, अभी आप खारा है, समुंदर हैं, थोड़ा सा मंथन होगा, वो खारा पानी अमृत हो जाएगा। समझ आ रहा आपको? अभी हम वह सितार हैं और वह गिटार हैं जिसकी तारे ढीली हैं। थोड़ा सा कोई ट्यून करे तो सितार आत्मवान हो उठी है, अब वो अभी बाकी है। और जब तक वो तार ट्यून नहीं होंगे, जिंदगी कभी सुरीला होगा नहीं। अपने में सौंदर्य समेटे होने को तो सृष्टि यही थी, इस दुनिया यही था, ये लोग यही थे। लेकिन जो सुंदरता देखे दृग में ऐसी दृष्टि नहीं थी। बात और बड़ा है, लास्ट में खत्म करता हूं। कोकिल जितना घायल होता उतनी मधुर कुहुक देता है। रात में कोयल बोलती है, कोयल कुहुक अपने प्रेसी को बुलाता है। जितने दर्द में होता है उतने उसकी मधुर आवाज होती है। हमारे जिंदगी में स्ट्रगल, दर्द, तनाव,
ये जितना ज़्यादा होगा उतने मधुर कुहुक निकलेगा, यानी उतने मजबूत आपकी बाणी होगी। समझ में आ रहा आपको? तब आप जाएंगे उस दर्द और प्रसव वेदना के बाद कोई माँ बनता है, उस दर्द और पीड़ा से गुजर के किसी मुकाम पे पहुंचेंगे तो आपकी एक एक बात कोटेशन बन जाएगी। तो कोकिल जितना घायल होता उतनी मधुर कुहुक देता है। चंदन जितना धुधवाता है, चंदन धुधवाता है, घिसवाता है, उतनी अधिक महक देता है। तो थोड़ा सा सुगंधित, आपका सुगंध पूरे नात बात रिश्तेदारों पड़ोसी मोहल्ले होते हुए पूरे जिले से लेके प्रदेश से लेके पूरी दुनिया में फैले। वो जितने ज़्यादा धुधवाएगा चंदन उतने महक होगा, जितने दर्द होगा उतना मधुर कुहुक देगा। कुछ समझ आया तो जोर से बोलिए हाँ। तो मैं ऐसे ही लीडरों की तलाश कर रहा था, तो यही लीडर पहले हमको मिल नहीं रहे थे, बड़ा ढूंढ रहे थे हम। इन लीडरों को शुरुआती दिनों में ढूंढ रहा था। और यहाँ पे एक शायरी लिखा हुआ है, जगदीश सिंह का गज़ल है कि इनको जब मैं समझाता था तो ये समझते नहीं थे। इसमें एक भी आदमी जल्दी नहीं समझता था। हेलो, खूब दौड़ाए हैं, दौड़ा दौड़ा के हमारा बरवा आधा झरवा दिए, बहुत दौड़ाए हैं सब। और आपको भी कभी कभी दौड़ाते होंगे तो आपको लगता होगा फर्जिए काम में लग गए, कहा फोन नहीं उठा रहा है, कहा अपने आप को समझता है, मिटा दूंगा एक दिन, बिजनेस वगैरह छोड़ दूंगा। हेलो, होता नहीं? बड़का भारी चौधरी बन रहे हो? हाँ चौधरी है वो, बोल बोल के ना बोलो। तो ऐसे ही चौधरी बनते थे। तो हमने एक गाना सुना था जगदीश सिंह का, मुझसे मिलने के वो करता था बहाने कितने। मन में सोचते एक दिन ऐसा जमाना जरूर लाऊंगा। मुझसे मिलने के वो करता था, इसका ऑक्स बढ़ाना, मुझसे मिलने के वो करता था बहाने कितने, अब गुजारेगा मेरे साथ जमाने कितने। अब उसमें इस फोटो में एक ही आदमी है, खड़े हो जाओ भाई, ये हैं बहुत भगाया बंदा ही। मतलब ऐसे मानो कि ये हम लड़का लड़की हैं और हम बियाह करना चाहते थे और यह बंदा भाग रहा था और पता चला बियाह इसी से हो जाए। तो मुझसे मिलने के करता था बहाने कितने, अब गुजारेगा मेरे साथ। जैसे प्रधानमंत्री जी का पहले ही वीजा नहीं देता था अमेरिका, बोल के नहीं रहे हैं हेलो, तो वही बोले थे अमेरिका को, मुझसे मिलने के करता था बहाने कितने। बेटा सोचो नहीं, एक दिन वक्त आएगा ना, ऐसा वक्त लाऊंगा साला वीजा नहीं, बिना वीजा के आऊंगा तेरे देश में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बैठिए। तो आपको अपने जीवन में ऐसे वक्त लाना है और इसी तरह का वक्त लाना, लड़ना भिड़ना ही जिंदगी है और कुछ है नहीं। समझ आया कि नहीं आया? और क्या है, यही खेला खेलना ही जिंदगी है, और क्या है इसमें। तो इस बिजनेस में ये एक जो बिजनेस का जो फंडामेंटल है, यह नहीं तो बिजनेस नहीं। बोलिए, दोहराइए आप लोग, यह नहीं, आप लोग दोहराएंगे, मैं बोलूंगा यह नहीं, आप बोलेंगे बिजनेस नहीं। यह नहीं तो, यह नहीं तो क्या है ये, और क्या है, 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 और क्या है। अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो इसी 8 स्टेप में प्रॉब्लम है, और अगर बढ़िया चलेगा तो यही सुधारने चलेगा। जो भी कुछ है इस बिजनेस का पूरा मर्म इसी में है। तो इन्हीं बातों साथ में मैं अपनी बात विराम दूंगा, क्योंकि मैं आया था प्लान दिखाने आप सभी को, और इस बात को और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे पास अब बिल्कुल समय नहीं है। जितना आप मुझे बताने के लिए भेजा गया था मैं अपने काम पूरा कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग मुट्ठी बातें होंगे जरूर ज़िंदगी बदलने के लिए। बातें हैं आप लोग, क्या बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद आप सभी।